अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि आप किस तरह अपने आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड सर्च करेंगे, और इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में ऐड करूंगा कि आपने उस पर किस तरह आर्टिकल लिखना है आउट विद यूजिंग चैट जीपीटी। और उसी को जो कीवर्ड हम सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में एक और वीडियो क्रिएट करूंगा कि जिसमें आप किस तरह जो है आर्टिकल ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक वहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी मिल जाए। अगर आप वेबसाइट पर काम करते हैं, आप ब्लॉगर हैं, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो रैंक कर जाता है, तो आपकी ये किस्मत है। लेकिन अगर आपने 100, 150, 200 आर्टिकल्स वगैरह लिख लिए हैं लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो आपको चाहिए कि आप जो है लो कंपटीशन हाई वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं उन पर काम करें, या जिन पर आपको लगता है कि मुझे स्पेसिफिक ट्रैफिक जो है किसी भी एरिया की मिल सकती है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिस वजह से आजकल लोगों की वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं कर रही। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा कि आपने किस तरह जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी है। यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन कर लिया। आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी चीज़, फ़र्ज़ करें आपकी वेबसाइट जो है वो वेजिटेरियन है, फूड के बारे में, रेसिपीज़ के हवाले से है। आपकी वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से हो सकती है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट टेक के हवाले से है, किसी स्पेसिफिक किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। तो अब यहाँ पर मैं एक आपको आइडिया भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ को शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये इशू आता है कि वो अपनी कैटेगरी किस तरह सेलेक्ट करें। आपको एक मैं यहाँ पर टिप देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें amazon.com पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, शॉप बाई डिपार्टमेंट है। तो हमने यहाँ पर कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी, हमने जस्ट अपनी आइडिया लेना है कि आपने कोई भी वेबसाइट। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स हैं। क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी, वॉच, और ये सारी कैटेगरीज हैं। कंप्यूटर है, पेट है, फूड, ग्रोसरी। अब ये मेन कैटेगरी है। आपके पास अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तो आप इन चीज़ों में आकर अपनी जो है वो चीज़ें भी सेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी न्यू वेबसाइट है तो हमें क्या करना है, हमें सब कैटेगरी में जाना। ये मेन कैटेगरी पर आप कामयाब कभी भी नहीं होंगे। आपकी लक अच्छी है तो हो सकता है आपकी कीवर्ड वगैरह रैंक कर जाएं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया है जी होम, गार्डन एंड टूल्स। अब इस पर हमने क्लिक किया है, तो इसके बाद मेन कैटेगरी थी हमारी होम, गार्डन, और यहाँ पर ये अब सब कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो यहाँ पर है होम डेकोर, फर्नीचर, किचन, डाइनिंग, बाथ। ये आपको जस्ट मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि आपको किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। आप मेन कैटेगरी पर काम ना करें, सब कैटेगरी पर काम करें। अगर आपको लगता है कि सब कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर अप्लाइंसेस पर आ जाना है। अब अप्लाइंसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये अप्लाइंसेस में क्या आ गया जी, आइस मेकर्स आ गए, बेवरेज सेंटर्स, वाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी आपके पास निकल आई। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं जी आपकी जो वैक्यूम्स एंड फ्लोर केयर है इस पर आपने काम करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपकी तीसरे नंबर पर जो है वो सब कैटेगरी आ गई। अब आपको लगता है कि आप इस पर भी नहीं, अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करते हैं और काम करते हैं तो आप कोशिश किया करें $40 से $50 अबव जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर काम आप किया करें। तो ये एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको इसलिए देता रहता हूँ कि आपको पता चलता रहे कि आपने अगर किसी चीज़ पर काम करना है तो आप गलत साइट पर काम ना करें। अब इसमें भी आपको बहुत सारी जो है वेरिएशंस चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें है अप्लाइंसेस पर हम आए हैं तो फ्लोर पर चले गए, वैक्यूम्स पर। अब यहाँ पर अगेन एक सब कैटेगरी है, फ्लोर बफिंग मशीन्स और फ्लोर स्वीपर्स। आपने इन चीज़ की मुकम्मल रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने उस चीज़ के बारे में अपनी वेबसाइट बनानी है। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप मेन कैटेगरी की बजाय सब कैटेगरीज और लो कंपटीशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने उन पर जो है आर्टिकल्स या अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ़र्ज़ करें आपका ब्लॉग जो है वो रेसिपीज़ या वेजिटेरियन फूड के हवाले से है। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है जी वेजिटेरियन रेसिपीज़। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया है तो बहुत सारी वेबसाइट जो हैं मेरे पास शो हो गई हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर स्पेस डालनी है। स्पेस के बाद आप ये देख सकते हैं नीचे बहुत सारे आपके पास कीवर्ड्स आ गए। आप इंडियन कर सकते हैं, पाकिस्तानी, डिनर, फॉर किड्स है, फॉर बिगिनर्स है, ये सब कैटेगरीज हैं।
अब आपने यहाँ पर बैक जाना है, थोड़ा वेजिटेरियन, यहाँ पर आपने स्पेस प्रेस करना है और वापस से आपने लेफ़्ट एरो से आपने अगेन वापस जाना है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपने प्रेस किया जेड की रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। ये हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, इसके कंपटीशन के बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगा। और ये फ्री वाले सिस्टम सारे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई ये पेड टूल अभी नहीं है, मैं भी आपको फ्री ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री कीवर्ड रिसर्च के बारे में जो सर्च करते रहते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रेस किया जी डी। जैसे ही हमने डी किया तो डायबिटिक, वेजिटेरियन रेसिपी, डायरी फ्री, डच ओवन, डिनर। अब हम इस पर बैक चलते हैं और यहाँ पर कर देते हैं जी एफ़ प्रेस करने से क्या होगा, ये फ्रेंच वेजिटेरियन, फॉल वेजिटेरियन, फैंसी, यानी कि जितने कीवर्ड हैं मेन कैटेगरी आपकी क्या होगी, वेजिटेरियन। इस पर आप लिखना चाहते हैं आर्टिकल और इसके बारे में आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लें, फाइंड वेजिटेरियन रेसिपीज़, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर राइट से आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक एक्सटेंशन की है वर्ड्स माई सर्व, ये मुझे कीवर्ड, मंथली वॉल्यूम और सीपीसी, इसका भी आपने आइडिया लेते रहना है। तो ये आपने एक्सटेंशन कर लें। कीवर्ड एवरीवेयर पहले फ्री थी, तो अभी ये इन्होंने पेड कर दिया, तो कीवर्ड एवरीवेयर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर हम जाते हैं जी फाइंड वेजिटेरियन रेसिपीज़। इस पर करने से क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये आई थिंक मुझे लग रहा है वेब स्टोरीज़ हैं या फिर पोस्ट एन की, और यही वाली फ़र्स्ट पर शो भी हो रही है। और रेसिपीज़ वाले जो है कैटेगरी है गूगल ने खुद सिलेक्ट की है, उसमें भी ये फर्स्ट नंबर पर आ रही है। तो इसको बाद में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कीवर्ड आ गया। इसका मंथली वाली में आप देख लें, यूएसए में, ये मैंने यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, 1,10,000 है और इसकी $4 जो है वो सीपीसी है। आपने क्या करना है, इस पर डबल कॉमा लगा देना है शुरू में भी और यहाँ पर एंड पर भी आपने कॉमा। अब 21,400 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करना है 1500 से 2000 3000 सर्चेज़ हों, इससे भी कम हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपने क्या करना है, अब इसको फ़र्ज़ करें हमारा ये वाला कीवर्ड सिलेक्ट हो गया है, आपने इस तरह कीवर्ड निकालने हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहें कि हम ऐसे ही जो है वो काम शुरू कर दें, कीवर्ड जो भी हमारे हत्थे चढ़े हम उस पर काम शुरू, इस पर आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैंने पहले कहा है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी जो है पहली पोस्ट ही रैंक कर जाती है। हम 300 पोस्ट लिख देते हैं, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आती। तो वजह क्या है कि हमारी वेबसाइट जो है शो होती है 100 नंबर पर, 200 और पता नहीं कौन से पेज पर शो होती है। तो आप जब भी, क्योंकि आप अगर अपनी वेबसाइट को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। आप जिस तरह एक व्यूअर आता है, विजिटर आता है, आप उस तरह फ़र्ज़ करें मैं सर्च कर रहा हूँ फाइंड वेजिटेरियन रेसिपीज़, तो मैं क्या सर्च करूँगा, यार अच्छा ये बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है, अच्छा यार ये 50 चीज़ों के बारे में, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब क्या हुआ, ये हेल्पिंग कीवर्ड और सारी चीज़ें उसने ऐड करके यहाँ पर एक कीवर्ड सेलेक्ट करके उस पर आर्टिकल लिखा है। हालांकि ये देखें अब ये भी रैंक हो रही है, डोमेन अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इसकी 8 है। अब यहाँ पर कभी भी आप कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं और उस पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करने के बाद आपने मोज की एक एक्सटेंशन आती है वो इंस्टॉल कर लेनी है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस एक ही वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बार बार दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही सब्सक्राइबर ही हमारी पावर होते हैं। अब ये देखें, इसने सर्च किया जी, फ़र्ज़ करें हम व्यूअर हैं, हमने ये सर्च किया और सर्च करने के बाद ये आपने 3 या 4 5 ऐसी वेबसाइट्स देखनी है जिनका DA डोमेन अथॉरिटी 25-30 से नीचे हो, तो उस कीवर्ड पर आप काम कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आप उस कीवर्ड को रैंक कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिस बंदे की वेबसाइट है, ये दूसरे नंबर पर, डोमेन अथॉरिटी सिर्फ इसकी 8 है और इसकी 56 है, ठीक है, ये इसकी 91 है, लेकिन तीसरे नंबर पर रैंक कर। ये देखें, ये चीज़ होती है, ये मेन पॉइंट्स होते हैं। आप कभी भी इन चीज़ों को आपने चेक ही नहीं किया होगा। तो फ़र्ज़ करें जी हमारा ये वाला कीवर्ड हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है, तो इसको यहाँ से करना है कॉपी और आपने आ जाना है href.com/keyword difficulty। आपने एक ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है और ये दूसरा URL है href.com कीवर्ड जनरेटर, इसको भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला डिफ़िकल्टी, हमारा काम मेन इस चीज़ के साथ है। तो यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्ला, दुनिया के किसी कोने में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर USA को जो है वो टारगेट कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये वाली चीज़ जो है पता करना है कि मैं रैंक करना चाहता। अब ये देखें जी, मेरे पास ईजी है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 इसका जो है KD यानी कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी शो कर रहा है,
लेकिन आगे वाली चीज़ देखें कि इस पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, आपने अभी ये देखा है। तो इसकी जो ट्रैफिक है इस कीवर्ड की स्पेसिफिक, तो ये उस वेबसाइट की, सॉरी, ये 17K है, ये इसकी 17,000 ट्रैफिक इस कीवर्ड से आ रही है। तो इसको हम जो है वो आउट रैंक कर सकते हैं इस कीवर्ड के थ्रू। आपने क्या करना है, अगेन इस पर जाना है। अब यहाँ पर जाने के बाद पेस्ट करना है, यहाँ पर आपको कीवर्ड आइडियाज़ मिलेंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये वाला कीवर्ड आप काम में नहीं लाना चाहते तो आपको दूसरे कुछ हेल्पिंग कीवर्ड मिल जाएंगे। अब ये देखें जी, फाइंड वेजिटेरियन रेसिपीज़, और यहाँ पर 43 के 16 घंटे पहले अपडेट आई है इसकी, और इसकी केडी देख लें सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब ये वाले कीवर्ड हैं, अगर इन पर ट्रैफिक 500 या 1000 से ऊपर होती तो आपने उन पर काम करना है। लेकिन अगर आप इन पर भी काम करना चाहते हैं तो आप इन पर भी काम कर सकते हैं, जस्ट अ हेल्पिंग कीवर्ड, कि अगर आपकी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ना होने के बराबर है और इसकी ट्रैफिक वॉल्यूम जो है बहुत कम है, लेकिन आप इसमें अपनी दूसरी वेबसाइट के पोस्ट के यूआरएल देकर इसको कंसोल में भी ऐड कर सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यहाँ पर आ जाना है, तो ये फाइंड वेज, अब इस पर हम काम कर सकते हैं, यानी इसकी जो केडी है वो बहुत कम है लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है। आप इस चीज़ पर जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ आज शेयर किया कि आप अपनी वेबसाइट के लिए, पोस्ट के लिए, आर्टिकल्स के टॉपिक के लिए किस तरह जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये 5-10 मिनट में जो है आप इसको कवर नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब यही कीवर्ड लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आर्टिकल जनरेट करेंगे। कैसे करना है वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। आप दूसरी वीडियो इसका पार्ट 2 लाजमी देखिएगा कि किस तरह जो है आप इसके बारे में अच्छा इस कीवर्ड को यूजेज में बताऊँगा, और इस पर आपने आर्टिकल किस तरह लिखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।